मेरा नाम अनिल यादव है। मैं कांग्रेस पार्टी का निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रत्याशी हूँ और साथ ही साथ संगठन में प्रदेश का संगठन सचिव हूँ। अनिल यादव नाम है मेरा ताल्लुकात जो है इसी निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा सर, आपके अंदर क्या इतनी खूबी देखे जो पार्टी आपको टिकट निज़ामाबाद विधानसभा लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित की है? अपनी खूबी मैं खुद, कोई भी आदमी अपनी खूबी तो नहीं बता पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को 165 गाँव को डोर टू डोर किया है। मैं 165 गाँव में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर पे अनिल यादव नहीं गया हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छे से समझता हूँ। पिछले 10 सालों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा आना जाना है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, नौजवान हूँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। और सर, आप इस चुनाव में किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? जनता के बीच में क्या रखें? देखिए, मैं जैसे कि शुरू में अपनी बात रख रहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं अच्छे से जानता हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के 165 गाँव में मैं हर घर दस्तक किया हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद कोई ऐसा गाँव होगा जिसमें 10-12 घर जो है खंडहर में तब्दील ना हो गया हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं सुबह, मेरा रूटीन शुरू होता है 6 बजे से। 6 बजे जब मैं निकलता हूँ तो फील्डों से, तमाम आप फील्ड चले जाइए, या मोहनाट पे फील्ड है, उसके आगे आप पहुँचेंगे सेंटरवा के पास, वहाँ फील्ड है। इस तरफ चले जाएंगे ताबरपुर में तमाम फील्डें हैं, सेमरी में फील्डें हैं। इस तरफ आप चले जाइए तो चढ़ई के पास जो है वो फील्ड है। तो तमाम जगहों पे लड़के दौड़ते हैं। सुबह वो सेना में जाने के लिए या पुलिस वैकेंसीज़ में, तमाम जो सुरक्षा बल हैं उसमें जाने के लिए वो तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं। वो पिछले 4 साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है, कोई भर्ती नहीं है। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि हम तमाम वैकेंसियाँ रोजगार दे रहे हैं। सरकार तो पकड़ के लोगों को एसडीएम और कलेक्टर बना रही है। सरकार का कहना है कि, योगी जी का कहना है कि वो जब किसी एक आदमी को, आप लोगों ने, मीडिया के बंधुओं ने उस मसले को उठाया था, वो बता रहे थे कि फलाने ने लेखपाल हैं, वो पता चला वो बेरोजगार है। सरकार तो बहुत सारे दावे कर रही है। अच्छा, चुनावी कहना है कि वो उसने जो है लाखों लोगों को रोजगार दिया है। आप बेरोजगारी का आलम देखिए। चुनावी माहौल जब आता है, लोग अपनी अच्छाइयों को गिनाने लगते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आप भी क्या चुनाव के माहौल के ही ऐसे देख के करते हैं? जैसे वैश्विक महामारी कोरोना थी इसके पहले, और इसके पहले भी नहीं चुनाव था, तो क्या फिर आप जनता के बीच में जाते थे? देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ। आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय में हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में सेवा सत्याग्रह के नाम से कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया था। उस अभियान में मैं पूरे प्रदेश को उस समय तो हम लोग लगातार जो है जनता के बीच में, जनता से ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जनता के बीच में चुनाव तो एक माध्यम है जनता के बीच में जाने का, लड़ने का। हम जनता के नेता हैं तो जनता के बीच में रहेंगे और रहते आए हैं। आपकी पार्टी चुनाव को लेकर के, चुनाव मुद्दे पे तो लड़ी रही है, साथ साथ किसानों के लिए क्या करेगी? क्या कर्ज माफ़ करेगी? क्या योगदान रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कई घोषणाएं की हैं जिसको हम प्रतिज्ञा के तौर पे जानते हैं। प्रतिज्ञाओं में हम लोगों ने किसानों के लिए ये प्रतिज्ञा की है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी, किसानों का कर्जा माफ़ करेगी। ये कांग्रेस पार्टी का सिर्फ वादा नहीं है, हम गारंटी इस बात की करते हैं कि कर्जा माफ़ हम करेंगे, और हमने किया है इसके पहले। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जो है 2500 रुपया में धान खरीदती है। हम उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान 2500 प्रति कुंटल खरीदेंगे। 400 रुपया प्रति कुंटल गन्ना किसानों का लेंगे। इन वादों के साथ कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच में आई है। साथ ही साथ जो बिजली बिल का, आप कोई भी ऐसा गाँव जाइए, देखिए, जो एक बल्ब जलाता है, 2 बल्ब जलाता है, लाइट आती है उसके घर, उसको नहीं मालूम है, लेकिन बिजली का जब बिल आता है तो पूरा नात रिश्तेदार जान जाते हैं कि फलाने के घर बिजली का बिल आया है और 80,000 का आया है। ठीक ना, 2 बल्ब जलाने में 80,000 का बिल ये गवर्नमेंट भेजती है। तो हम इस सरकार में, हम जब सरकार में आएंगे, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, तो हम बिजली का बिल हाफ करेंगे। और जो कोरोना जब से आया है, क्योंकि कोरोना सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि कोरोना ने आर्थिक तौर पर लोगों को कमज़ोर किया है, लोगों को ध्वस्त कर दिया है, लोगों के घरों में खाने तक के लाले पड़ गए थे। तो हम कोरोना काल के बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। निज़ामाबाद विधानसभा से अगर आप चुनाव में आपको जीत हासिल होती है तो सबसे पहला मुद्दा कौन सा रहेगा? देखिए, निज़ामाबाद की
कई तरीके के मसले हैं, मसाइल हैं। निज़ामाबाद में सबसे बड़ा मामला है कि निज़ामाबाद पूरी दुनिया में अपने विद्वत्ता के लिए यहाँ के लोग जाने जाते हैं। हरियौध की धरती है, मौलाना वहीदुद्दीन की धरती है, राहुल संस्कृत्यायन का बगल में पंदा में ननिहाल है। तो पूरी दुनिया में हम लोग राहुल जी का नाम लेते हैं, हरियौध जी का नाम लेते हैं, मौलाना वहीदुद्दीन का नाम लेते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत पिछड़ी हुई है। यहाँ आप लड़कियों का इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद जो है वो लड़कियों का एक भी कॉलेज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी। साथ ही साथ पूरी दुनिया में मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, उसके लिए कोई काम नहीं हुआ यहाँ।